हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज मैं बात करने वाली हूँ, जब बीडीएस जिन बच्चों ने कर ली है ऑलरेडी, तो जब वो क्लिनिक खोलने का सोचें, तो एक बीडीएस डॉक्टर, एक फ्रेशर क्लिनिक खोलने का सोचता है, तो कितने यू नो कितना खर्चा आ सकता है उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, जब आप फ्रेशर होते हो, है ना, एक तो बीडीएस फ्रेश आप निकले ही हो, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप बस पास हुए हो, ठीक है, मतलब मानो 2024 अभी चल रहा है, तो इस 24 में आप लोग नवंबर में पास आउट होने वाले हो बीडीएस करके, और नए नए डॉक्टर बने हो, डॉक्टर नाम के अंदर आगे लग चुका है। बट आई टोटली रिलेट। जैसे ही हम निकलते हैं तो इंटर्नशिप में हमारी पोस्टिंग्स तो रहती हैं, लेकिन कई बार पेशेंट्स इतने नहीं हम कर पाते, और वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है कि हम एक प्राइवेट क्लिनिक ले जाएं या ना जाएं। तो सबसे पहला काम जो करना है, अपने क्लिनिकल स्किल्स पे काम करना है, ठीक है। तो क्लिनिकल स्किल्स को जब तक आप रिफाइन नहीं ना करोगे, तब तक कोई भी आप कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाओगे। अब जब कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाओगे, तब तक कोई भी पेशेंट आपके पास उस लेवल से नहीं पेशेंट फ्लो बढ़ेगा। एक आधा पेशेंट तो खैर आ ही जाएगा, बट हमारी डेंटिस्ट्री में क्या होता है ना, वर्ड ऑफ माउथ होता है कि जैसे जैसे आप एक पेशेंट का अच्छा काम करोगे, अगली बार वही पेशेंट आपके पास दो पेशेंट और भेज देगा कि फलाना डॉक्टर साहब ने मेरा बहुत अच्छा काम किया था, उन्हीं के पास जाओ, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप नवंबर 2024 में अगर आप डॉक्टर बन के निकल रहे हो बीडीएस डॉक्टर, तो पहले तो 6 महीने के लिए कहीं पे भी जाके या तो अपने ही कॉलेज में हाउस जॉब कर लो, ठीक है। वैसे हाउस जॉब में ये रहता है कि आप जब डॉक्टर बन चुके हो तो आप अपने टीचर्स के साथ थोड़ा फ्रैंक हो सकते हो, बातें कर सकते हो, है ना, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, बट ये नहीं सोचना वहाँ पे बैठ के कि मैं तो हाउस जॉब कर रहा हूँ। और जैसे इंटर्न्स वगैरह होते हैं, उनकी हेल्प, मतलब वो अपने केसेस खुद ही करें। कोशिश करो जितना से ज़्यादा अपना हाथ रिफाइन कर सको। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, हाउस जॉब नहीं करनी है तो उसमें क्या करना है कि 6 महीने आपने किसी भी सीनियर डेंटिस्ट के पास जाके वहाँ पे आपने उनको बोलना है कि मेरे को ना एज असिस्टेंट बीडीएस डॉक्टर काम करना है। 6 महीने की स्किल्स रिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचो कि आपको पैसे दे देंगे, पैसे कई लोग दे देते हैं 5,000 रुपये पर मंथ तक, बट वहाँ पे बेसिकली आप सीखने जा रहे हो, है ना, तो सीखो। कई लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे कई बार एमओ जो डेंटल होते हैं, तो वो विद प्रायर परमिशन ऑफ सीएमओ या फिर अपने बेसिस पे वो आपको अलाउ कर देते हैं वहाँ पे काम करना अपने साथ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, या तो मतलब आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे क्लिनिशियंस हैं जिन्होंने कोर्सेज अपने ऑफर कर दिए हैं। 50,000 में आपको जी 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे हम, उसमें आपको एफपीडीज भी सिखा देंगे, क्राउन्स भी सिखा देंगे आपको जी, आरसीटीज सिखा देंगे हम, है ना, आपको सिंपल पेरियो केसेस सिखा देंगे, एक्सट्रैक्शन सिंपल केसेस सिखा देंगे, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन केसेस सिखा देंगे, एक्सेप्ट इम्पैक्शंस, और हमारी जो फिलिंग्स होती हैं, आपकी लेज़र फिलिंग्स होती हैं, कंपोजिट फिलिंग्स होती हैं, वो सिखा देंगे आपको। और जो बेसिक मैं बातें करूँ, वीनर सिखा देंगे, है ना, क्राउन कटिंग सिखा देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो जो बेसिक कोर्सेज में इनमें कवर की जाती है। इसके अलावा और ये आराम से 2 से 4 महीने का ड्यूरेशन रह सकता है इनका। इनकी कोर्स फ़ी की भी मैं बात करूँ तो 50,000 से लाख रुपए में आप अपनी स्किल्स रिफाइन कर सकते हो, इसमें ऐसे कोर्सेज भी कर सकते हो। और इसके अलावा ये मैं बेसिक सी ही चीज़ें कर रही हूँ, है ना, ताकि आपको एक बेसिक्स आइडिया दे पाऊँ कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो बीडीएस के बाद अपना करियर कैसे सेट करें। क्योंकि एकदम से जंप नहीं कर जाना है कि आप निकले जी और क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक चलेगा नहीं, वहाँ से हो जाएगा डिप्रेशन कि भाई साहब ये क्या हो गया, फिर किसको फ़ोन करोगे। फिर तो एक बार खोल लिया ना माँ बाप को कन्विंस करके, ठीक है। तो ये आपने पहले अपनी स्किल्स रिफाइन करनी है, इसमें 6 महीने का टाइम जाता है। इसके बाद अपग्रेडेशंस की मैं बात करूँ तो आजकल बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं जो कि आपको साल के कोर्सेज होते हैं, लेकिन आपको वीकेंड पे जाना पड़ता है। जैसे फिक्स्ड ऑर्थो के केसेस हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, इम्प्लांटोलॉजी जो कि एक इमर्जिंग फील्ड है। इम्प्लांट्स तो ऐसा फील्ड है ना जी बेटा, बट स्टार्टिंग में आपके पास इम्प्लांट के केसेस नहीं आने वाले, ये आप लिख के ले लो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बेसिक डेंटिस्ट्री से शुरू करना है। पहले वहाँ पे आप अपना पेशेंट बेस बनाओ, उसके बाद इम्प्लांट्स भी आएंगे। बाकी अब मैं मान के चल रही हूँ कि आपने 6 महीने का कोई कोर्स कर लिया, या फिर आपने हाउस जॉब कर ली, या किसी क्लिनिशियन के साथ काम कर लिया, या किसी प्रैक्टिशनर के साथ काम कर लिया, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर लिया, ठीक है। आपकी स्किल्स हो गई रिफाइन। अब 6 महीने बाद जी आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बैंक विजिट कर सकते हो। अगर तो आपके मम्मी पापा के पास है इतने पैसे और वो आपको सपोर्ट करने को तैयार है, तो वो भी कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। जब आपने हम स्टार्ट करेंगे बेसिक बेसिक से, कि बेसिक एक जो आप सेटअप बनाते हो उसमें कितना खर्चा आता है, ठीक है। तो बेसिक खर्चा है। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, डेंटल चेयर चाहिए, साथ में क्या चाहिए, कंप्रेसर चाहिए, ठीक है। और ये भी हम ना
एकदम से स्किप नहीं कर जाना। आपने ये नहीं सोचना है कि, क्योंकि देखो हमने एक चीज़ अपने दिमाग से निकालनी कि हम बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास को या लोअर मिडिल क्लास को, ठीक है। हमने अभी स्टार्टिंग फेज में है, ठीक है ना। तो हमारा आगे पीछे कोई भी नहीं है यहाँ पे कि हाँ भी जो हमें बताए कि हाँ भी बेटा आप, मैं तो डेंटल सर्जन बैठा हूँ, मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको स्टार्टिंग की नॉलेज दे रही हूँ यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में क्या करोगे, चेयर खरीदोगे, कंप्रेसर खरीदोगे, ठीक है जी। 50-60 हज़ार में आपका होना चाहिए इसमें बजट। कि कंप्रेसर की मैं बात करूँ तो 10-15 हज़ार का ना आपका आ जाता है। मैनुअल चेयर के पीछे भागना है, इलेक्ट्रॉनिक के पीछे नहीं भागना, ठीक है। कॉन्फिडेंट की चेयर्स आती हैं, और आजकल के मैं रेट्स की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि चलो मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स हैं ना, ये आपके 1.5 लाख से 2 लाख में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग आपका कंप्रेसर। लगभग 2-2.25 लाख तक चला ही जाएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चेयर के पीछे भागोगे। मैनुअल चेयर की मैं बात करूँ तो उसमें कंप्रेसर और आपकी जो डेंटल चेयर है, ये लगभग आ जानी चाहिए 70 से 80 हज़ार रुपये में। बाकी देखो परफेक्ट नॉलेज तो आपको चेयर वाला ही दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑपरेटर का स्टूल होता है, ठीक है, जिस पे आप बैठते हो, है ना। इसका खर्चा होता है जो मेन होता है। फिर होता है आपका स्केलर यूनिट, फिर होता है आपका जो कंपोजिट फिलिंग करोगे उसका यूनिट। ये मेन 3 चीज़ें तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप खर्चा लगा लो। अभी हमने क्या बात की जी, 90 हज़ार रुपये जो मोटा मोटा था। 90 हज़ार में ये चीज़ें मंगा लो तो ये आपकी 40 हज़ार में आ जाएंगी। फिर आपको एक एक्सरे चाहिए, एक्सरे की फिर डेवलपर चाहिए, है ना। हम स्टार्टिंग में बेसिक वही करेंगे। अब तो आरवीजी में आप लोग काम कर रहे हो ना, जब हम लोग उस टाइम काम करते थे तो एक्सरे डेवलपिंग रूम होता है ना, जैसे छोटे छोटे एक्सरे आईयूपीए मेरे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो वो चलता था, एकदम से जंप नहीं करना है आपने आरवीजी के लिए। आरवीजी के लिए अगर बजट है तो भैया तब तो फिर 10-15 लाख में भी आप सेटअप कर लो, उसमें तो कोई वही नहीं है। बट हम कर रहे हैं बेसिक की बात। तो उसमें आप एक्सरे लोगे, एक्सरे मशीन आपकी 15 हज़ार तक आ जाएगी। उसके बाद फिर वो डार्क वो होता है ना, जिसमें ग्लव्स डाल के एक बॉक्स बना होता है, डार्क बॉक्स, उसमें आप फिल्मों को लेते हो और उसमें डेवलपिंग करते हो। स्टार्टिंग में ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा। तो स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो अपना पेशेंट बेस बनाओ ना। जब आरसीटी के पेशेंट एक बार फ्लो करना शुरू हो जाएंगे तो खुद चीज़ें पता चलेंगी आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग की चीज़ें बता रही हूँ मैं। तो उसमें वो वाला कर लेना, तो इसमें 15-20 हज़ार का खर्चा आएगा। तो आपका टोटल खर्चा आ गया अब 1.5 लाख का, ठीक है। इसके अलावा आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपके ऑटोक्लेव्स चाहिए होते हैं, आपको मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जेएसी वगैरह, और एक्सट्रैक्शन फोर्सेप्स चाहिए होते हैं आपको। आपके जो एक आपको स्टेरिलाइज़र चाहिए होगा अलग से, है ना। जो आपका वाटर बेस्ड स्टेरिलाइजर होता है, कई लोग यूवी चैम्बर्स वगैरह भी रखते हैं, बट ये सब दूसरी बात है। आपको बेसिक एक ऑटोक्लेव चाहिए, ऑटोक्लेव आ जाता है आपका 10 हज़ार के आसपास, ठीक है। उसके बाद मटेरियल्स की बात करूँ मैं, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ, तो ये सब खर्चा अगर हम मिला लेना तो 2.5 लाख रुपए में आप एक बेसिक सेटअप से एक डेंटल क्लिनिक खोल सकते हो, ठीक है। किसी को अब फिर से और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसमें कोशिश करूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा कि मैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की लिस्ट बना दूं कि कैसे 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक में आप एक अच्छा सा फ्रेशर के लिए मैं बात करूँ कि उसमें क्लिनिक खोल सकते हो। बट इसमें आप एकदम से फैंसी सपने ना लेने शुरू कर देना। ये हो रहा है मेरा बजट डेंटल क्लिनिक की बात, जहाँ पे आप एक कमरे में एक अपना चेयर और टेबल सिंपल सा रखोगे अपने बैठने के लिए। अब ये मत बोल देना कि स्टार्टिंग में मुझे जी चेयर रखनी है मुझे, जहाँ पे आप डॉक्टर की बैठने की चेयर आएगी 15-20 हज़ार की, तो वैसे में तो मैं आपकी हेल्प ही नहीं कर सकती कि 2.5 लाख से 3 लाख में कैसे खुल जाएगा। तो उसमें तो जो आपका टेबल भी होगा ना, टेबल भी आपको 2 हज़ार रुपये का टेबल आपको बनवाना पड़ेगा, मार्केट से सिंपल वाला उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चेयर भी है स्टार्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप 1,000 रुपये वाली सिंपल चेयर पे बैठ जाओ, जो प्लास्टिक वाली भी होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अभी आपका हाँ ये है, ये बजट डेंटल क्लिनिक की बात कर रही हूँ। तो 2.5 से 3 लाख रुपए में आप आराम से खोल सकते हो। स्टार्टिंग के ईयर्स में 3-4 साल आप स्ट्रगल कर लो, जब उसके बाद आपका बेस बन जाएगा उसके बाद बढ़िया सा आप क्लिनिक खोलिए। अब बढ़िया से क्लिनिक खोलने के लिए कितना खर्चा आता है वो भी मैं आपको रफ एस्टिमेट इसी वीडियो में दे देती हूँ, टाइम की कई बार कमी होती है। तो जी आपकी जो चेयर होती है वो आती है 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में, जो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, सब कुछ ऑटोमेटेड रहता है उसमें। फिर जो स्केलिंग यूनिट आपको चाहिए होगा वो रहेगा, आपका लेज़र लाइट के कंपोजिट का यूनिट रहेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके कंप्रेसर्स वगैरह रहेंगे, उसके अलावा ऑटोक्लेव्स वगैरह रहेंगे, और जो आपके फिर आप तो फाइल्स भी एंडो फाइल्स यूज़ करोगे, रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करोगे। आरवीजी तो अकेला ही 1.5 लाख रुपए का आएगा, ठीक है। तो यहीं पे आपका सीधा सीधा जंप करेगा, 2.5 से 1.5 लाख, 4 लाख रुपए हो गए। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स में रोटरी की बात करूँ, फिर आप एक बड़ा सा मॉनिटर लगाओगे पेशेंट को दिखाने के लिए, अपना टेबल चेयर रखोगे, क्योंकि अगर आपने बड़ा सेटअप खोलना है तो उस हिसाब से रखोगे, है ना। तो जो और इम्प्लांट की किट रखोगे जो कि 3 लाख रुपए की आती है। तो ये सारा मिला के जो आपका खर्चा
तो ये है, ये चीज़ें मिल मिला के जो आपका खर्चा जाएगा इसमें, इम्प्लांट की भी जो किट की मैं बात कर रही थी 2-3 लाख तक आपकी किट आएगी। उसके अलावा जो आपका आप कंसल्टिंग भी एमडीएस लोगों को रखोगे, उसका भी कंसल्टिंग देखो, एमडीएस आपको जब आप बीडीएस फ्रेशर हो ना और आप लो बजट वाला क्लिनिक बना रहे हो उसमें भी रखना है, और जब हाई बजट वाला है इसमें भी एमडीएस आपके रहेंगे, ठीक है। तो ये सब मिल मिला के जो आपको हाई फाई क्लिनिक करना है तो वो मैक्सिमम आपका खर्चा जाएगा 15 लाख तक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 15 लाख में आपका बिल्कुल 5 स्टार क्लिनिक खुल जाता है, ठीक है। बाकी आपकी रेंट की मैं बात करूँ तो रेंट तो लोकेशन पे होगा, है ना। वो तो जब स्टार्टर हो तो स्टार्टर में आप वैसा वाला क्लिनिक खोलो जहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये रेंट हो, ठीक है। और प्लस एक बंदा आपको रखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मैं जो बेसिक क्लिनिक खोलोगे वो गांव में खोलोगे, वो रिसेप्शनिस्ट जिसको भी रखोगे मिनिमम आपको 5-6 हज़ार रुपये तो देने पड़ेंगे। प्लस अगर आप 5 स्टार वाला 15 लाख वाला क्लिनिक खोल रहे हो तो उसमें अपने असिस्टेंट को आपको 10 हज़ार 15 हज़ार तक भी देने पड़ सकते हैं। तो ये थे इस वीडियो के बारे में। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।